अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला राजद बिहार प्रदेश के तत्वाधान में माई बहन महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अन्य अतिथिगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाएं पटना के बापू सभागार पहुंची और कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के सम्मान, अधिकारों और सशक्तिकरण को समर्पित है। बिहार के महिला राजद बिहार प्रदेश के तत्वाधान में इस अवसर पर माई बहन महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अन्य अतिथिगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा के नेतृत्व में बिहार शरीफ से हजारों महिलाएं पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान राजद नेत्री ने कहा कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तब माई बहन मान योजना के साथ साथ बेटी प्रोग्राम भी लाया जाएगा। कुछ दिन पहले बिहार शरीफ के चंडी थाना अंतर्गत एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आयशा फातिमा ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज की रूपरेखा को बिगाड़ देती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर मुख्यमंत्री को सजग होना चाहिए और प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों का मनोबल टूटे और समाज में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगे। आयशा फातिमा ने कहा कि आज भी महिलाएं स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकती। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें अपना मतदान सोच समझकर करना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके और भविष्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने बताया कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2500 रुपए तमाम महिलाओं के खाते में जाएंगे, 1500 रुपए वृद्धा पेंशन के रूप में मिलेंगे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि तेजस्वी यादव ने एक नया बेटी प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है जो आने वाले समय में सभी बेटियों के लिए लाभकारी होगा। वहीं पावन महीना रमजान को लेकर राजद नेत्री ने कहा कि इस दौरान हमें अपने आप को बुरी चीजों से बचाना होता है। हम 1 साल इंतजार करते हैं और 30 दिन रोजा रखने के बाद हम ईद मनाते हैं। उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने सभी माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केवल महिला घर और परिवार की रीढ़ नहीं होती, बल्कि वह गांव, जिला, राज्य और देश के प्रगति और विकास की गाथा लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में उनकी सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर ही मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मिलने लगे थे। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो यह महिलाओं को उनके खाते में प्रति माह 2500 रुपए मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आज इंटरनेशनल विमेंस डे पे सारी महिलाओं को, बिहार शरीफ की महिलाओं को, बिहार स्टेट की और इंडिया की सारी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हमारी स्थिति वैसी ही है जो आज से आज़ादी के समय से पहले थी। कुछ समय पहले ही अभी एक पिक्चर मैंने देखी जो कि बिहार शरीफ चंडी थाना की थी, जहां एक महिला को बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ जो है दुर्व्यवहार वाला स्वभाव किया गया और उसके पैरों में 9 कील ठोके गए। किसी इंसान को अगर हल्की सी चोट भी लग जाती है तो फिर उसको क्या दर्द, क्या पीड़ा होती है वो समझ से बाहर है। और इस तरह का व्यवहार इस महिला के साथ, आज भी महिला यहाँ इंडिपेंडेंट फ्रीडम के साथ नहीं घूम सकती, नहीं निकल सकती। तो ये कैसा सुशासन है जिसमें एक महिला की इतनी तक आज़ादी नहीं है कि वो अपने अनुसार घर से बाहर निकल सके। तो इस महिला दिवस में मैं तमाम महिलाओं से कहूँगी कि हम सबको अपने लिए आगे आने की ज़रूरत है, अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इस तरह का आगे किसी दूसरी महिला के साथ ना हो, इसके लिए बहुत ही सोच समझ बूझ के अपना मतदान, वोट डालने की ज़रूरत है ताकि वैसी सरकार का हम चयन करें, वैसी गवर्नमेंट हम बनाएं जिससे कि आने वाले टाइम पे ये दुर्घटना हमारी किसी बेटी के साथ, बहन के साथ ना हो सके। तेजस्वी यादव आज माई बहन महासम्मेलन बुलाए थे, क्या कुछ ऐलान किए हैं बिहार के लिए?
तेजस्वी यादव जी ने आज यहाँ बाबू सभागार में हमारा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें उन्होंने माँ बहन योजना अनाउंस किया है कि अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि बनना ही तय है, और 25 में रायत की सरकार आती है, तो 2500 रुपये तमाम महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन होंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी के साथ वो एक नया प्रोग्राम भी अनाउंस किए हैं, जो है बेटी प्रोग्राम। B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग एंड I फॉर इनकम। कि आने वाले समय में कोई भी बेटी, कोई भी लड़की होते समय उसके माँ बाप को दुख नहीं हो, बल्कि वो खुशी से ये प्रार्थना करे कि उनको बेटी हो, जिससे कि बेटी का बचपन से ही उनका प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के तहत उनकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, तमाम सारी चीज़ें जो है वो सरकार बियर करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो आज लोग बेटी होने पे बहुत दुख होते हैं और अपने दुख का इजहार करते हैं। इस तरह से आने वाले समय में बेटी होने से जो है महिला के सशक्तिकरण बनने से बिहार स्टेट की स्थिति और बदल जाएगी और वो अन्य राज्य की तुलना में बेटर स्टेट होगा। आप नीतीश कुमार जी के गृह जिला से आती है, जिस प्रकार से नालंदा में घटनाएं हो रही, जिस घटना की आपने भी चर्चा किया, कैसे देखती है ऐसी घटनाओं को आप? जब मैंने मॉर्निंग में डे बिफोर यस्टरडे जब मैंने वो पिक्चर देखी, तो मुझे तो बहुत लिटरली बहुत दुख हुआ, बहुत रोना सा आया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे यही लगा कि इस मुद्दे पे जो इतना सीरियस मैटर है, और वो भी हमारे ऑनरेबल CM के डिस्ट्रिक्ट से है, तो उनको इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात है, ये एक महिला के सम्मान की, गौरव की बात है। और ये आज भी देश को इंडिपेंडेंट हुए 78 या 79 ईयर्स हो गया है, स्टिल हमारी स्थिति वैसे ही है जैसे पहले थी। तो महिला कहाँ सेफ है? जब वो अपने घर में रह करके महिलाओं के साथ बहुत तरह के दुष्कर्म होते हैं, समाज में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, तो महिला फिर कैसे आगे आके सांस फ्री ले सकेंगी, और कैसे जो है वो स्टेट जो है वो आगे आएगा, का स्टेट का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं के ही इस पर डिपेंड है। और आप देखते हैं कि जितनी भी भगवान हैं, जिसमें सरस्वती जी जो है जो एजुकेशन की देवी मानी जाती हैं, लक्ष्मी जी जो है वो मनी की देवी मानी जाती हैं, दुर्गा जी है, ये सारी देवी जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं एक महिला को। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी महिला के साथ अगर ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। रमजान चल रहा है, होली आने वाली है, देशवासियों क्या शुभकामनाएं? रमज़ान जैसा साल में एक बार आता है, और ये ना सिर्फ उपवास रखने का, बल्कि बुराइयों से खुद को दूर रखने का, बुरी चीज़ों से दूर होने का, और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने का ही व्रत है, फास्टिंग है रमज़ान। और इसके लिए तमाम सारे मुसलमान जो है एक साल इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद इस रमज़ान का हम 30 दिनों का रोज़ा रखते हैं, फिर ईद मनाते हैं। तो मैं सबको अपनी तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और होली एक बहुत ही पवित्र और पावन फेस्टिवल है, और एक रंगों का त्यौहार है। इसको रंग के साथ मनाइए, अच्छे से मनाइए, आपसी भाईचारे को मेंटेन रखिए, और रंगों के साथ मनाते हुए इस खुशी का आनंद लीजिए।